बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो इस कोर्स की ओरिएंटेशन है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इसमें कोर्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या चीज़ है, इसकी कोर्स आउटलाइंस को देखेंगे, रिकमेंडेड बुक्स को देखेंगे और वे फॉरवर्ड देखेंगे कि आगे चल के हमने इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या चीज़ है? सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स बुनियादी तौर पे सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जो है वो आपको बताती है और ये एक्सप्लेन करती है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनका एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ या इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ क्या ताल्लुक। बेसिक लॉज जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं, डील करते हैं, जो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं, उन लॉज को हम स्टडी करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स को आप कंडेंस मैटर फिजिक्स भी कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली कंडेंस फॉर्म है मैटर की, इसलिए इसको समटाइम आप जो है वो कंडेंस मैटर फिजिक्स भी कहते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले हम मैटर से शुरू करेंगे। मैटर के बारे में आप सारे जानते हैं कि एवरीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, आप उसको मैटर कहते हैं। हर चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है। तो ये बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो मैटर की हम जानते हैं कि 3 कॉमनली स्टेट्स होती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में आप 4 स्टेट भी कहते हैं प्लाज्मा। तो हम फिलहाल फोकस करते हैं बेसिक 3 स्टेट्स पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मैटर बुनियादी तौर पे आपको 3 डिफरेंट स्टेट्स में मिलता है। गैसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा होती है, फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं। आइडियल गैस अगर आपको याद हो, उसकी आपने जो काइनेटिक थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें कहा होगा गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है, बल्कि आप उसको जीरो कंसीडर करते हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते अदर देन जब वो कंटेनर की वॉल के साथ जो है वो कोलाइड करते हैं या एक दूसरे के साथ उनका कोलिजन होता है। तो इसलिए एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल का जो है वो कोई असर नहीं होता, एक एटम के ऊपर दूसरे एटम का असर नहीं होता, इसलिए गैस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब आप गैसेस को, चूंकि एटम दूर हैं, एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं है, तो एटम्स को अगर आप करीब लेके आना शुरू कर देते हैं, तो चूंकि एटॉमिक फोर्सेस की एक रेंज होती है, तो जैसे ही एटम करीब आते हैं तो उनके दरमियान जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है उसका किरदार शुरू होता है। तो लिक्विड की अगर हम बात करें तो एज कम्पेयर टू गैसेस, एटम एक दूसरे के करीब होते हैं, इनके दरमियान एज कम्पेयर टू गैसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। ये भी मैटर की कंडेंस्ड फॉर्म है, लिक्विड भी, लेकिन ये इस तरह से कंडेंस नहीं होते जिस तरह से सॉलिड होते हैं। सॉलिड यूजुअली रिजिड कैटेगरी के अंदर जो है वो शुमार किए जाते हैं। सॉलिड के एटम्स के दरमियान स्ट्रांग फोर्स होती है, उस वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि वो फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग पे डिपेंड करती है, मटेरियल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। तो बुनियादी तौर पे मैटर की ये जो थर्ड टाइप हमने पढ़ी है सॉलिड, जिसमें एटम एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं, इनके दरमियान स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है एटम्स के दरमियान, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक है, ये अपनी स्पेसिफिक शेप जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। ये रिजिड होते हैं सॉलिड, यानी इनके ऊपर अगर आप 2 पॉइंट मार्क कर दें तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो हम अपनी जो फोकस है वो सॉलिड मटेरियल पर ही रखते हैं। सॉलिड मटेरियल को आमतौर पे आप 3 डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिफाइन करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी क्रिस्टलाइन, जो आपके पास सॉलिड्स मटेरियल है, जिसमें जो एटम्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर अरेज ऑफ एटम। जैसे कि आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये नीचे जो मैंने डायग्राम ड्रा की है इसमें देख सकते हैं
एटम्स की एक वेल डिफाइंड रेगुलर अरेंजमेंट है, अरेज के अंदर तरतीब से जो है वो एटम अरेंज किए गए हैं। सिंगल क्रिस्टल हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन भी है और थ्रू आउट द क्रिस्टल सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल जो है वो सिंगल क्रिस्टल नहीं होते बल्कि पॉली क्रिस्टलाइन होते हैं। मीन स्पेसिफिक एक हिस्सा जो है उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक दूसरा हिस्सा है उसका भी वैसा ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, लेकिन उनके दरमियान जो है वो बाउंड्री है, या एक हिस्से का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है दूसरे हिस्से से, उनके दरमियान जो बाउंड्री है उसको हम ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। जैसे कि आप ये ब्लू सर्कल से जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इस पे फोकस करें तो ये आपके पास जो है ये पोली कहते हैं, एक से ज्यादा मैनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोर देन टू और मोर देन टू। तो जिसमें सिर्फ एक ही तरह का स्ट्रक्चर है और उसे सिंगल क्रिस्टल कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा तरह का स्ट्रक्चर है और ग्रेन बाउंड्रीज जो है ये जो पार्ट होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है उसे ग्रेन कहते हैं। और ग्रेन्स के दरमियान जो बाउंड्री बनती है ये आपको कुछ फ्री स्पेसेस नजर आ रही होंगी जो कि नहीं होनी चाहिए, तो डिसकंटिन्यूटी अरेंजमेंट में आपको नजर आ रही है सेंटर वाली पिक्चर पे अगर आप फोकस करें तो इस तरह के जो मटेरियल हैं ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कहलाते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो है एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। एमॉर्फस कहते हैं जिसका कोई रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, एटम रैंडमली जिसके अंदर अरेंज हो, ऐसा जो सॉलिड मटेरियल होगा वो ऐसा जो सॉलिड मटेरियल होगा हमारे पास उसको हम अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, जिसमें थ्रू आउट द बल्क कोई एटॉमिक अरेंजमेंट ना हो, एटम रैंडमली ओरिएंटेड हो, कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर या तरतीब ना हो, तो आप कहेंगे कि ऐसा मटेरियल जो है वो अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। तो बेसिकली सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे और इंटर एटॉमिक फोर्सेस पे बड़ी स्ट्रांगली डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कार्बन की बात करते हैं, कार्बन डिफरेंट आइसोटोप्स में जो है वो अवेलेबल होता है, जैसे एक ग्रेफाइट है और डायमंड है। तो ग्रेफाइट जो है ये रिलेटिवली सॉफ्ट मटेरियल है, हालांकि कार्बन है। डायमंड जो है वो वेरी हार्ड मटेरियल है, हालांकि वो भी कार्बन ही का आइसोटोप है। तो एक ही मटेरियल के दो डिफरेंट आइसोटोप्स मैकेनिकली इंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर रखते हैं। तो इस चीज का ताल्लुक अगर आप देखें किस चीज के साथ है तो दैट इज अबाउट देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, ग्रेफाइट की एटॉमिक अरेंजमेंट और है, और जो आपके पास डायमंड है उसकी एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट है। आगे चल के जब हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो दोनों के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। इसी तरह अगर आप अमॉर्फस मटेरियल की बात करें तो किसी भी मटेरियल के एटम्स अगर रेगुलरली अरेंज ना हो तो उसकी प्रॉपर्टीज भी इंटायरली चेंज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई मेटल है, आप उसको जो है वो मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद जो है वो आप उसको कूल डाउन करते हैं टू रूम टेम्परेचर। कूल डाउन करते हुए आप उससे हीट को सक करते हैं और जो आप उससे हीट इजेक्ट कर रहे हैं उसका रेट अगर बहुत ज़्यादा रख दिया जाए कि एटम्स को अपनी ओरिजिनल जगह पे एडजस्ट होने का जो रिलैक्सेशन टाइम था वो ना मिले, तो रिजल्टेंट जो नया सॉलिड बनेगा उसमें एटॉमिक अरेंजमेंट नहीं होगी और उसकी प्रॉपर्टीज इसके ओरिजिनल जो मेटल था, फॉर एग्जांपल आप कॉपर की बात कर लें या किसी आलाय की बात कर लें, तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। द रिजल्टेंट मटेरियल इज यूजुअली हार्ड, हैव मोर स्ट्रेंथ, इज मोर ब्रिटल, राइट। सो इस तरह से मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। तो दैट इज द रीजन कि जब हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला फोकस हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, कि एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है। तो ये बुनियादी फैक्टर है जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है।
तो इसमें हमारा बुनियादी एम क्या है जी? तो एम है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना सॉलिड मटेरियल की ड्यू टू देयर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज द राइट एट द हार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इसमें जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स यूज होते हैं, मोस्टली सॉलिड मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होता है। तो मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बहुत अहम है। आपकी इंटायर कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है वो इसी पे बेस करती है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पे बेस करती है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे बेस करती है, जो कि मोस्टली जो है वो सॉलिड मटेरियल होते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहता है कि बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस को अंडरस्टैंड करने में। इसी तरह अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के, एक कोर का मटेरियल है, एक कंटेनर का मटेरियल है, ठीक है। आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल रिक्वायर होते हैं, ठीक है। आप हैवी मेटल जो है वो कोर में इस्तेमाल करते हैं। आप कंटेनर के लिए ऐसा मटेरियल जो है वो सर्च करते हैं जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई हो, जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत ज़्यादा हीट पे भी जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है उसे बरकरार रख सके। तो इसी तरह आप ने कोई मशीनरी जो है वो बनानी है, तो उसके लिए भी आप बहुत सोच समझ के, या आप कोई इलेक्ट्रिकल वायर बनाने जा रहे हैं तो यू कैन मेड इट विद एल्यूमिनियम, यू कैन मेड इट विद सिल्वर, यू कैन मेड इट विद कॉपर, यू कैन मेड इट वायर ऑफ गोल्ड। तो डिपेंड करेगा किस तरह की एप्लीकेशन है, उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, तो किस मटेरियल की वायर जो है वो बेहतर रहेगी, किस तरह से आप लो कास्ट के अंदर जो है वो अच्छी प्रॉपर्टीज जो है वो हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप सुपर कैपेसिटर की तरफ जा सकते हैं, किस तरह के मटेरियल हैं जो अच्छी सुपर कैपेसिटिव प्रॉपर्टीज रखते हैं, सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, एंड सो ऑन। ये कुछ आपके पास जो है एप्लीकेशंस हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर आपको सॉलिड मटेरियल जो है वो नजर आएगा। तो पहला पार्ट अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से है। आपका सेल फोन मेड बाय सॉलिड मटेरियल, एलईडीज मेड बाय सॉलिड, दीज आर सम क्रिस्टल्स। नेक्स्ट इसके सामने अगर आपको देखें तो ये ट्रांजिस्टर और इससे रिलेटेड जो है वो डिफरेंट शेप्स के ट्रांजिस्टर आपको नजर आ रहे हैं। देन आप देखें तो ये सर्न का नाम आपने सुना होगा, पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है ये आपको नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है सॉलिड बेस, जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पार्टिकल फिजिक्स में इसका बड़ा किरदार है। देन आपको न्यूक्लियर रिएक्टर नजर आ रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट तरह का मटेरियल, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल जो है वो नजर आएगा। और लास्टली अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड की है। ये सैटेलाइट का लॉन्चर है, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में आपको हर तरफ डिफरेंट तरह के सॉलिड मटेरियल जो है वो नजर आएंगे। तो सॉलिड मटेरियल की एप्लीकेशन हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, अपने घर में देखें, अपने इदारों में देखें या अपने शहरों में देखें, तो हर तरफ आपको सॉलिड मटेरियल जो है विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो है वो हमें नजर आता है। अब आते हैं जो हम अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ। तो कोर्स का टाइटल है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1, 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है। PHY 657 कोर्स कोड है। इसमें डिफरेंट चैप्टर्स जो है वो हम स्टडी करेंगे। मैंने हर चैप्टर को अलग से जो है वो पॉइंट आउट किया है। सो पहला चैप्टर जो हमने स्टडी करना है दैट इज अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, और उसकी फर्दर डिटेल जो है इसको हमने स्टडी करना है। सेकंड चैप्टर जो है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन के बारे में है। एक्सरे डायफ्रैक्शन बुनियादी तौर पे एक्सपेरिमेंटली क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड करने का एक मेथड है। एक्सरेज की डायफ्रैक्शन की हेल्प से जो है हम अननोन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करते हैं। थर्ड चैप्टर में आप क्रिस्टल्स की जो बॉन्डिंग है उसको स्टडी करते हैं कि सॉलिड मटेरियल के अंदर किस किस तरह की बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है। आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, वैन डर वाल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह। तो ये हमने जो है वो डिटेल में स्टडी करना है। इसी तरह कोहेसिव एनर्जी वगैरह जो है, इंटर एटॉमिक पोटेंशियल वगैरह भी इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है दैट इज अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड एंड कलर सेंसर्स। बुनियादी तौर पे
जैसे कि मैंने कहा था कि मटेरियल, सॉलिड मटेरियल में स्ट्रक्चर का बड़ा फेर लगा था। तो स्ट्रक्चर में से अगर आप एक एटम को रिमूव कर लेते हैं या आप एक एक्स्ट्रा एटम ऐड कर देते हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो है वो इंटायरली चेंज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे फास्फोरस की सिंगल लेयर फास्फोरस से इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखती है, उसे हम फास्फेरिन कहते हैं। फास्फेरिन जो है वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखता। तो फास्फेरिन के अंदर डिफरेंट तरह के डोपेंट ऐड किए जाते हैं, एटम्स ऐड किए जाते हैं, इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए जाते हैं, जिससे डिफेक्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं या आप कह लें जिससे उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटायरली चेंज हो जाती हैं। इसी तरह डिफरेंट तरह के कलर सेंटर्स हैं, डिफरेंट एटम्स की एडिशन या डिफरेंट एटम्स के रिमूवल से मटेरियल का जो कलर आउटलुक है वो भी चेंज हो सकती है, तो इसे कलर सेंटर्स कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा मटेरियल की वाइब्रेशनल प्रॉपर्टीज के बारे में है। क्रिस्टल के अंदर जो सॉलिड क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, तो वो ट्रांसलेट नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्रिस्टल किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, मोनो एटॉमिक के किस तरह से वाइब्रेट करेंगे, डायटॉमिक के किस तरह से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेटिंग क्रिस्टल किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते हैं, जो फोटोनिक एनर्जी है वो फोनॉन जो है उससे किस तरह डिफरेंट है, फोनॉन ट्रांसफर जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टडी करेंगे, और थर्मल प्रॉपर्टीज में हमारा जो मेन फोकस है वो लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट के बारे में या हीट कैपेसिटी के बारे में होगा। इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे मेंशन आइंस्टाइन मॉडल और डीवाई मॉडल को जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो बुनियादी तौर पे हमारा ये जो कोर्स है इसके दो हिस्से हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 जो है आप थर्ड सेमेस्टर में स्टडी करेंगे, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 जो है वो आप सेमेस्टर 4 में जो है वो स्टडी करेंगे। जो हमारा सेमेस्टर 4 है उसमें जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमें ऑफर की जाएगी वो मोस्टली मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में है। यहाँ पे हम मटेरियल के स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे फोकस कर रहे हैं, और फिर हमने वाइब्रेशनल और थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। देन हम मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को अपने फोर्थ सेमेस्टर में जो है सेकंड जो कोर्स है सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कोर्स आउटलाइंस हैं। तो अब आते हैं हम रिकमेंडेड बुक्स की तरफ। हम कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स हैं। इसमें सबसे पहले आपको नजर आ रही है एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दैट इज रिटन बाय एम अली उमर। और लास्ट में अगर आप देखें तो आपको एक बुक नजर आ रही है चार्ल्स किटल, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय चार्ल्स किटल। सो बेसिकली हमारा कोर्स जो है वो ज्यादातर चार्ल्स किटल को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। इनके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको हम कंसल्ट करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये पहला पेज डिफरेंट बुक्स का मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये पहले आपको चार्ल्स किटल की बुक नजर आएगी, ये 7th एडिशन है। आमतौर पे हम इसका जो 8वां एडिशन है, 8th एडिशन जो है उसको स्टडी करते हैं। सेकंड नंबर पे आपको जो है वो टाइटल पेज नजर आएगा एम अली उमर की जो बुक है एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। इसी तरह ये कुछ ऑथर्स हैं, एम ए वहाब, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एम ए वहाब, इससे भी हम कुछ चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं। इसी तरह ये एक हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय अरुण कुमार जो है ये हमारे पास मौजूद है, इससे भी हमने स्टडी करना है। और फाइनली जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय आर के पुरी एंड वी के बाबर, इस बुक से भी हम कुछ चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ दीज बुक्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स कोर्स 1 के हवाले से। तो कल इंशाल्लाह जो है वो बाकायदा इस चैप्टर को क्रिस्टल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हमारी डिस्कशन इतनी ही थी। बहुत शुक्रिया।